एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी हम लोग जानेंगे सिलेबस केमिस्ट्री का क्लास 11th के लिए सेशन 2022 से 23 के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कौन सा चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है, फिर जानेंगे कि चैप्टर्स के अंदर कौन सा ऐसा टॉपिक्स है जिसको हटाया गया है जो नहीं पढ़ना है आपको। तो ये सारी बातें हम लोग आगे जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये तो आपको पता है एनसीईआरटी बुक 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 के अंदर आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 3rd नंबर पे है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, 4th पे है केमिकल बॉन्डिंग और 5 पे है स्टेट्स ऑफ मैटर और 6 पे थर्मोडायनेमिक्स, 7 पे इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसमें से देख लीजिए स्टेट्स ऑफ मैटर को फाइनली हटा दिया गया है, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, ये आप समझ गए। अब इसमें देखिए, इसमें जो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर जो बच गया आपका, इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको हटाया गया है इसके अंदर विद इन दिस चैप्टर। वो आपको बताऊंगी, एनसीईआरटी बुक में ही बता दिया जाएगा। अभी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑलमोस्ट सारा कुछ पढ़ना है, थोड़ा बहुत हटाया गया है वो भी आपको बता दिया जाएगा अभी। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपको पढ़ना है, तो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर आपको पूरा पूरा पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग में कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी सबको पढ़ना है, तो वो जो छोड़ना है वो आपको यहाँ पे अभी आगे एनसीईआरटी बुक के अंदर बता दिया जाएगा। अब देखिए, जो पूरा पूरा पढ़ना है वो देखिए, ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पूरा पढ़ना है, पूरा फुल चैप्टर आपको पढ़ना है, फुल चैप्टर, इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम पूरा पूरा पढ़ना है आपको, फुल चैप्टर पढ़ना है। तो टिक लगा लीजिएगा अपनी बुक पर कि आपको क्या है, सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर को छोड़कर 6 और 7 को पूरा मेहनत के साथ पढ़ लेना है, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है। बाकी ये जो ऊपर 4 आपको दिख रहा है, इसमें केमिकल बॉन्डिंग आपको पूरा पढ़ना है। और ये जो 3 देख रहे हैं 1, 2, 3, इसमें आपको बता दूंगी आगे चल के कि कौन कौन सा पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। उसके बाद आते हैं वॉल्यूम 2 पे बात कर लेते हैं। वॉल्यूम 2 में स्टार्ट होता है 8 नंबर यूनिट से, रेडॉक्स रिएक्शन से। इसको आपको पूरा पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन को आपको पूरा पढ़ना है, उसमें है ही नहीं ज़्यादा, इसलिए इसको आपको पूरा पूरा पढ़ लेना है इसके अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन पूरी तरह से हटा दिया गया है, हाइड्रोजन नहीं पढ़ना है। एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं पढ़ना है, पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं पढ़ना है। तो आपके वॉल्यूम 2 में ये 3 चैप्टर्स पूरी तरह से हटा देंगे। आप लोग भी अपनी बुक में कट कर लेना, मतलब आगे में ही यूनिट पे कट कर लेना, चैप्टर को मत काट देना। ठीक है, तो ये चीज़ है। हाँ, 12 पे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको ये सारा पढ़ना है, फुल चैप्टर पढ़ना है, इसको फुल चैप्टर पढ़ना है। इसमें नॉमेनक्लेचर आता है, यहाँ तक कि जो पिछले साल हटाया गया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो भी चीज़ इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है इस बार। तो वो आपको फुल चैप्टर इसको पढ़ना है। ठीक है, इसको फुल चैप्टर। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन के अंदर भी कुछ नहीं हमको छोड़ना है, सब पढ़ लेना है। उसके साथ ही साथ 14 नंबर पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ना है, आपको हटा दिया गया। यानी आपने क्या देखा, और टोटल दोनों वॉल्यूम मिला के हम लोगों का 5 चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया है। 14 में से 5 हटा दिया गया है आपको, तो बच गया कितना आपका, तो टोटल आपको इस सेशन में 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब आप चलते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं कि कौन सा, जैसे जो फुल चैप्टर पढ़ना है उसमें तो कोई जानकारी आपको नीड नहीं है, फुल चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है। बस आपको जानना क्या है, सिर्फ इसमें ये 3 जो चैप्टर्स आपको दिखाए गए हैं आगे में 1, 2, 3, इसमें देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और क्या जो छोटा मोटा चीज़ है उसी को छोड़वाया गया है। मैंने देखा है पूरा सिलेबस आपको एनालिसिस करके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अपनी बुक निकालें आप फटाक से, वॉल्यूम 1 निकालिए और उसमें देख लेते हैं, फटाक से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम 1 निकाला आपने, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको 1.1 पे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लेना है, नेचर ऑफ मैटर पढ़ लेना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट नहीं पढ़ना है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट नहीं पढ़ना है। और पढ़ना फिर क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ना है हम लोगों को। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेज पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेज एंड परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ना है, और स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन भी पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद भी आपके चैप्टर्स में आपको दिखेगा कुछ है रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन करके, वो आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर में दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए, जब आप यूनिट के अंदर आते हैं तो ये जो दिखेगा आपको रिएक्शन इन सॉल्यूशन, ये आपको नहीं पढ़ना है, काट लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे मेंशन नहीं था, यूनिट का जो आपका दिया हुआ है आगे में उसमें नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप इसको कट मार्क कर लीजिए। ठीक है, कि ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको क्लास 12 में सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी पढ़ना है, इसलिए यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आपको एटॉमिक मॉडल जो भी हैं वो पढ़ने हैं। एटॉमिक मॉडल में जैसे थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, बोर्स मॉडल है, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है ये देखिए, यहाँ पे जो भी मॉडल आप पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल, उसके सारे ड्रॉबैक्स के साथ पढ़ना है। जैसे आप मान लीजिए रदरफोर्ड आप पढ़ते हैं, तो रदरफोर्ड के मॉडल को जब पढ़ेंगे तो उसके ड्रॉबैक्स को भी देखेंगे, बोर्स मॉडल को पढ़ेंगे उसके ड्रॉबैक्स को भी देखेंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में आपके? तो वो चैप्टर्स के अंदर भी है आपका। तो यहाँ पे एटॉमिक मॉडल से मतलब है एटॉमिक मॉडल टॉपिक है, उसके अंदर 3 तरह का पढ़ना है, तो वो सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्वांटम आपको पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ना है। उसके बाद टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, ये जो है ये आपको पूरा पूरा पढ़ना है। चैप्टर्स के अंदर भी आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि पूरे तरह से सीबीएसई ने क्लियर एकदम लिख के दिया है कि क्या क्या पढ़ना है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ आप देखेंगे जो भी पेंसिल से टिक दिखेगा बच्चों, आप समझिएगा कि उसे पढ़ना है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, एकदम जल्दी जल्दी बताती चली जाती हूँ। आप लोग टिक वीडियो को रोक रोक के भी आप कर सकते हैं, या आधा आप आज कर लीजिए, आधा कल कर लीजिएगा, इस तरह से कर लीजिएगा, लेकिन बता दिया जाएगा एक ही बार में आपको। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आपको देख लेना है। फिर यही जो यहाँ से स्टार्ट किया है एटॉमिक मॉडल्स आपको पढ़ना है, ठीक है। एटॉमिक मॉडल्स के अंदर देखिए जो बताया मैंने आपको, थॉमसन मॉडल पढ़ना है, वो कर लीजिएगा। रदरफोर्ड मॉडल है, ये करना होगा। मतलब जो शुरू में बोला है वो सारी बातें आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। ड्रॉबैक सारे के पढ़ने पड़ेंगे, ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। डुअल नेचर पढ़ना है, फिर आपको डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसको टिक मैंने लगा रखा है। कुछ यहाँ पे ध्यान रखिए कि जहाँ भी मैंने पेंसिल से टिक लगाया आप ही के लिए लगाया है बच्चों। पेंसिल से क्यों लगाया है उसका रीज़न आप समझ सकते हैं कि अगले सेशन में फिर सीबीएसई, अगले सेशन में अगर सीबीएसई ने फिर से मान लीजिए कुछ चेंज कर दिया तो अगले बच्चों को फिर बताना है, इसलिए पेंसिल से इरेज हो जाएगा। ये तो आप इतना समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया डुअल बिहेवियर। उसके बाद देखिए ये नहीं पढ़ना है आपको, कट किया हुआ है मैंने, देखिए नहीं करना है। बस फटाक से आप दौड़ के आ जाइए इस पे, यहाँ पे पढ़ना है, ये पढ़ना है पूरा। ये जो देख रहे हैं आप पेंसिल से टिक लगा हुआ है, आप देख रहे हैं तो ये था ना, टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, ये पूरा पूरा आपको पढ़ लेना है, पूरा पढ़ लेना है, नहीं छोड़ना है कुछ भी। उसके बाद ये पढ़ना है आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, तो इसमें क्वांटम नंबर्स पूरा आता है, 4 तरह का क्वांटम नंबर है, सब पढ़ाऊंगी आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा रही हूँ अपने चैनल पे, उसका प्लेलिस्ट तैयार है, आप चाहेंगे लिख लेंगे अच्छे तरीके से, सारा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, आपको कहीं भी कुछ परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो क्वांटम नंबर के अंदर सारा क्वांटम नंबर पढ़ लेना है। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ लेना है बच्चा लोग, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो ये सब कर लेना है आपको। फिर देखिए यहाँ पे देखिए फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम वो प्रिंसिपल है, हुन्स रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, सब पढ़ना है आपको, कुछ भी छोड़ना नहीं है। सारा नाम लिख के दिया गया है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो प्रिंसिपल ये हो गया हमारा, आप वो प्रिंसिपल पे टिक लगा लीजिए। हुन्स रूल पे टिक लगा लीजिए, हुन्स रूल पे, है ना, हुन्स रूल पे टिक लगा लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी टिक लगाइए, लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, ठीक है। पहले से मैंने करके रखा है ताकि आपका टाइम कम लगे और जल्दी से काम सारा हो जाए आपका। स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल एंड हाफ फिल्ड सबसेल आपको पढ़ना है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। 3rd नंबर यूनिट पे आइए, फटाक से दौड़ते हुए पहुंचिए जल्दी से, तो जल्दी से हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपको ये पढ़ना है। जैसे देखिए वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, ये तो चूंकि चैप्टर का स्टार्टिंग है, चैप्टर का स्टार्टिंग कभी भी ये कहेगा नहीं कि आपको पढ़ना है, वो आपको अंडरस्टूड होता है कि पढ़ना है, क्योंकि उसको बिना पढ़े आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये वाला पार्ट तो पढ़ना ही रहता है, तो ये पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर है आपको और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ये कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल के बनने में किस किस ने सपोर्ट किया है उनके बारे में भी जान लेना है आपको, ठीक है ना। तो ये आप कर लेंगे, मतलब एक एक करके, जैसे लॉ ऑफ ट्राइड्स पढ़ना है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ेंगे, सब पढ़ना है, कुछ भी उसको छोड़ना नहीं। इसमें बहुत कम ही चीज़ है जो आपको छोड़ देना है, ऐसे नहीं, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट आपको बहुत एकदम नेसेसरली, स्टार मारा है मैंने, इसको स्टार आप भी मार लेना। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये आपको बिल्कुल पढ़ लेना है। उसके बाद 100 से ऊपर वाले का नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं एलिमेंट्स का, वो कर लेना है आपको, टिक लगा लीजिए, ठीक है। सब पढ़ाएंगे आपकी सुनीता मैम, जुड़े रहिए साथ में, सब्सक्राइब करके चैनल को, आपका एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, एग्जामिनेशन से पहले आपका सारा कुछ कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे तो ये हो गया हमारा। अब जो आपको पढ़ना है वो देख लीजिए, देखिए
ये पढ़ना है आपको। उसके बाद आप सारा कुछ छोड़ भी सकते हैं, उधर कुछ भी लिखा नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ से फिर आपको पढ़ना है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें सब कुछ आ गया, इसमें एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सब आता है, सब कुछ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कैसे ट्रेंड्स करता है ना, वो सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। आयोनिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये सारा इसी के अंदर आता है, ये सारा पढ़ना है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे ट्रेंड करता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सारा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको पढ़ना है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यानी पीरियोडिक ट्रेंड्स पूरा पढ़ना है, फिजिकल हो और केमिकल दोनों ही आपको पढ़ना है। तो यहाँ टिक लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बाकी तो मैंने आपको आगे बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है जो छोड़ना है, जैसे फॉर्मल चार्ज आपको नहीं पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग में आ जाइए, फटाक से करा ही देती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट 2 मिनट, देख लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों, ये सब चीज़ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको सिलेबस से रखा गया है कि आप नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा आपका। लेकिन ये स्टार्टिंग है चैप्टर का, इसलिए थोड़ा बहुत आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। फिर आपको स्टार्ट यहाँ से हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड से आप स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लेंगे, फिर आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर आप बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ेंगे, टिक लगाते जाइए, बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका बॉन्ड पैरामीटर्स में सब कुछ आ गया, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर सब पढ़ना है। फिर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड भी आपको पढ़ना है। देखिए ऑलमोस्ट सारा पढ़ना है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि ये पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड में ही डायपोल मोमेंट आ गया, डायपोल मोमेंट जब आप पढ़ेंगे तो सब कुछ हो गया। वेस्पर थ्योरी भी पढ़ना है आपको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पढ़ना है, ये जो देख रहे हैं VSEPR, ये थ्योरी भी आपको पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन भी आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, मॉलिकुलर और वाइटल थ्योरी भी पढ़ना है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि इस पूरे चैप्टर को ही आपको पढ़ना है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे अपना जानने में, क्योंकि सब पढ़ना है। ये भी पढ़ना है आपको, है ना, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर और वाइटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक और वाइटल, इसे ही है शॉर्टली हम लोग मॉलिकुलर और वाइटल थ्योरी भी कहते हैं। तो ये भी आपने पढ़ना है पूरा, ठीक है। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक लास्ट में आता है इसमें, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपको पढ़ना ही है। मैंने अपना सारा आपको पढ़ा रखा है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ना है। तो यहाँ पे हो गया ये चैप्टर कंप्लीट, यानी ये पूरा केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ना है। तो देखिए ये केमिकल बॉन्डिंग का जितना कुछ भी आपने पढ़ना है सारा मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, पूरा एक एक टॉपिक मैंने कवर किया उसमें। तो जो आपको नहीं पढ़ना, जैसे फॉर्मल चार्ज आपको नहीं पढ़ना तो उसको मत पढ़ना आप लोग। जो भी आपको पढ़ना है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अलग से सेपरेट वीडियो है, आपको मॉलिकुलर और वाइटल थ्योरी का वीडियो है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वीडियो है, वो सब आप पर्टिकुलरली देखें। आप नोट्स भी लिख सकते हैं, नोट्स लिख लेंगे, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा, यानी आप क्लास 11th की तैयारी पूरी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो उधर आपको बता ही दिया है पहले ही कि वो सारा चैप्टर पढ़ना है, इसलिए उस पर कोई चर्चा हम लोग करेंगे नहीं, वो सारा पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको क्लास 11th का 2022 और 23 तक के सिलेबस को कवर किया है मैंने। अगले क्लास में क्लास 12 का सिलेबस बताऊंगी आपको। तो अभी आप लोग को क्लास 11th स्टूडेंट आप लोग अपने बुक्स में टिक आउट करके रखिए और जुड़े रहिए साथ में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ सर्कल में भी, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को विथ बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस।